अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, 8 फरवरी को शेड्यूल इलेक्शंस में सिर्फ 18 रोज़ बाकी हैं। जब इलेक्शन का मौसम आता है तो सियासी मैदान में जोड़ तोड़ का खेल भी शुरू हो जाता है। जहां पुरानी सियासी जमातें नए वादे करती हैं, वहीं पर मुख्तलिफ सियासी रहनुमा पार्टियाँ भी बदलते हैं। अब इलेक्शन से पहले भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल हमें नज़र आ रही है। ज़राए से ख़बरें भी आ रही हैं कि साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने मुस्लिम लीग काफ को खैरबाद कहने का फ़ैसला कर लिया है और अब वो किसी भी वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, बाकायदा ऐलान करेंगे। चौधरी सरवर की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इम्कान इसलिए भी जाहिर किया जा रहा है और लग रहा है, जो माहौल बता रहा है, क्योंकि पहले ही लाहौर में NA 127 में बिलावल भुट्टो की न सिर्फ वो हिमायत कर रहे हैं बल्कि बिलावल की इंतखाबी मुहिम को वो चला भी रहे हैं। चौधरी मोहम्मद सरवर साहब ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है। बिलावल भुट्टो जरदारी से भी उनकी मुलाकातें, 2 अहम मुलाकातें हो चुकी हैं और कहा जा रहा है कि मामला बहुत हद तक फ़ाइनल हो चुके हैं। नाजरीन, चौधरी मोहम्मद सरवर न सिर्फ पाकिस्तान के मंझे हुए सियासतदान हैं बल्कि पूरी दुनिया में अपना एक अलग सियासी कदकाठ भी रखते हैं। चौधरी सरवर कई बार बरतानवी पार्लियामेंट के रुकन भी रहे और ये वो मुल्क है जिसका जमहूरी जो निज़ाम है ये पूरी दुनिया में काबिल मिसाल है। वो ऐसे मकाम पर फायज थे वहाँ पर जिसकी लोग सिर्फ ख्वाहिश ही कर सकते हैं, लेकिन लगता है कि पाकिस्तानी सियासत उन्हें रास नहीं आ रही है, ना ही सियासी जमातों की पॉलिसियाँ उनके फ्रेम ऑफ माइंड पर फिट बैठ रही हैं। वो पाकिस्तान आए, मुस्लिम लीग नून की तरफ से उन्हें गवर्नर पंजाब बनाया गया, बाद में नून लीग के साथ भी उनके मसाइल शुरू हो गए, इख्तलाफात शुरू हो गए, उन्होंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली, तहरीक इंसाफ के साथ उनके मसाइल शुरू हो गए। फिर उन्होंने कुछ अर्सा तो सियासत से बिल्कुल वो आउट रहे और बाद में उन्होंने काफ लीग ज्वाइन करने का फ़ैसला किया। पिछले साल मार्च 2023 में बाकायदा उन्होंने ऐलान किया कि वो मुस्लिम लीग काफ में शामिल हो रहे हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि शायद उनके साथ भी उनकी बन नहीं पा रही है। तो बड़ी सारी सियासी जमातों को तो वो टेस्ट कर चुके हैं, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रह गई है, लगता है अब उसको भी वो टेस्ट करना चाहते हैं। अब देखते हैं इनके साथ भी चौधरी सरवर साहब की बनती है या नहीं बनती है। अब लोग इनके साथ नहीं फिट बैठते हैं या इनका जो माइंड सेट है वो यहाँ के सियासतदानों के साथ फिट नहीं बैठते और मौजूदा सियासी हालात को वो किस तरीके से चौधरी सरवर साहब देख रहे हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं चौधरी सरवर साहब भी साबिक गवर्नर पंजाब हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी सरवर साहब आपका। चौधरी सरवर साहब, अब लोग तो ये कहना शुरू हो गए हैं कि चौधरी सरवर साहब की तो सियासत ख़त्म हो गई है, ना काफ लीग के साथ वो जमकर बैठ सके, ना तहरीक इंसाफ के साथ वो जमकर बैठ सके, काफ लीग के साथ भी मामला डामाडोल ही हैं। जिस तरीके से आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, ख़ुद आप कैंपेन चला रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की और हर मुमकिन आपकी कोशिश है कि बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर का जो हल्का NA 127 है वहाँ से सीट निकालने में कामयाब हो जाएँ। तो क्या वजह है इसकी कि अब आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और आने वाले दिनों में ज्वाइन भी कर सकते हैं, जल्द ऐलान भी हो सकता है? देखें, आपने इतने ज़्यादा सवालात उठा दिए हैं कि उनका जवाब देने में सारा वक्त जो है वो ख़त्म हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तसर आपको हक़ाइक़ जो हैं उनसे थोड़ा सा आगाह कर दूँ। पहली बात तो यह है कि चौधरी शजात साहब के साथ, सालुक हुसैन साहब के साथ, शाफी हुसैन साहब के साथ मेरे ताल्लुकात जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। सही। एक दिन भी हमें उनसे भी कोई शिकायत नहीं आई। चौधरी शजात साहब मेरे आइडियल सियासतदान हैं और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत में उनका बहुत बड़ा किरदार रहा है, लेकिन बदकिस्मती से उनकी सेहत की वजह से जो है काफ को सेटबैक्स जो हैं हो गए। सही। दूसरी बात यह है कि मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का चीफ ऑर्गेनाइज़र हूँ, पंजाब का प्रेसिडेंट हूँ और मैंने पार्टी छोड़ने का फ़ैसला जो है वो बिल्कुल नहीं किया है। तीसरी बात यह है कि सियासत चल रही है, ख़त्म हो गई है, तो सियासत पाकिस्तान में कभी चलती है, कभी ऊपर आती है, कभी नीचे आती है और पूरी दुनिया में सियासत में सियासतदान सियासी गलतियां भी करते हैं, समटाइम गलत फ़ैसले भी करते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितनी भी सियासत मैंने की है वो पाकिस्तान की खिदमत की सियासत की है, वो असूलों की सियासत की है।
तो मेरे ख़्याल में मेरी बुनियादी वजह जो मैं फिट नहीं हुआ दो पॉलिटिकल पार्टीज़ में, उसकी एक बड़ी वजह तो ये है कि मैं एक जमहूरी मुल्क से आया हूँ जिसमें जो है सियासी जमातों में जमहूरियत पाई जाती है। सियासी जमातों के लीडर से इख्तलाफ करने में पार्टी को ये जो है उसको बुरा भला नहीं कहा जाता, उसको गलत नहीं समझा जाता। और सियासी जमातों में अगर कोई सियासी लीडर गलत काम करता है तो सबसे पहले सियासी जमात के अपने लोग जो हैं उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो पाकिस्तान में ग़ुलामी है, पाकिस्तान में ब्लाइंड फॉलोइंग है, कल्ट है कि जो लीडर कहता है वो कहता वही होगा। जब इक़्तिदार में आते हैं तो खुशामती लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है चौधरी साहब, अभी आपने कहा कि आप काफ लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, आपने पार्टी छोड़ने का ऐलान नहीं किया जो है। ठीक है, अगर आपने पार्टी छोड़ने का ऐलान नहीं किया तो आप एक पार्टी में रहते हुए कैसे दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं? कैसे आप एक पार्टी में रहते हुए दूसरी पार्टी के कैंडिडेट को, उसके चेयरमैन की उसके हलके में जा के कैंपेन कर सकते हैं और ये कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो को हम जो है ना वो कामयाब कराएंगे, नवाज लीग को शिकस्त देंगे? तो ऐसा तो आपने पहले कभी नहीं किया। जब आप तहरीक इंसाफ में थे उससे पहले तो आपने किसी एक पार्टी में रहते हुए दूसरी पार्टी के कैंडिडेट को कभी आपने सपोर्ट नहीं किया। शाजिया देखें, आप, मेरा ख्याल है कि सियासत में मुझे 40 साल हो गए हैं, तो आप एंकर ज़रूर हैं लेकिन सियासतदान नहीं हैं। तो देखें, बात यह है हमारा किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं है। आपको मालूम है कि हमारा इत्तेहाद जो है वो पॉसिबल था नून के साथ, लेकिन वो इत्तेहाद हमारा नहीं हुआ। तो जिस हलके में हमारी पार्टी का कैंडिडेट नहीं है तो उसमें क्या हम करें कि हम सियासत से लातल्की कर लें वहाँ से? तो ये बात नहीं है। हमने ये फैसला किया है कि जहाँ भी हमारे कैंडिडेट नहीं हैं उनमें हमारी पार्टी के जो लोग हैं जिस पार्टी को चाहें, जिस कैंडिडेट को चाहें वो सपोर्ट कर सकते हैं। तो भाई हमारी एक होते हैं पेपर कैंडिडेट, एक होते हैं विनिंग कैंडिडेट। तो जहां हमारे विनिंग कैंडिडेट हैं, मिसाल के तौर पर गुजरात में इंशाअल्लाह आप देखेंगी कि सालिक हुसैन साहब हमारे विनिंग कैंडिडेट हैं और शाफे हुसैन साहब हमारे विनिंग कैंडिडेट हैं। हुसैन अलाही साहब और जो गुजरात में हमारे दूसरे कैंडिडेट हैं वहाँ पर मैं भरपूर तरीके से उनको सपोर्ट कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह काफ लीग जो है गुजरात में तमाम पार्टियों से ज़्यादा सीटें तो नून लीग के अगेंस्ट, नून लीग की मुखालफत में आप पाकिस्तान, मेरी बात सुन लेना, वहाँ पर हमें नून लीग की मुखालफत में पीपल्स पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं। शादिया ये देखें, ये मैं सियासत में नहीं, शाजिया पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि सियासत में मैं मुखालफत पे, दुश्मनी पे यकीन नहीं करता। लेकिन मैं अगर आपसे ये कहूँ कि मेरे बेनज़ीर भुट्टो ख़ानदान के साथ 40 साल से हमारे तल्कात हैं। मैंने जब डिक्टेटरशिप थी, जब आमरीत थी मुल्क में, तो मैंने मुल्क की जमहूरियत के लिए शाना बशाना पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ जमहूरियत के लिए पाकिस्तान में भरपूर जद्दोजहद की थी। तो अब मैं मेरी बहन थी बेनज़ीर भुट्टो साहबा, जब स्कॉटलैंड आती थी तो मेरे पास ठहरती थी। तो अगर जिस दिन, सुन ले बात मेरी, जिस दिन मैंने पढ़ा कि बिलावल भुट्टो लड़ रहा है इलेक्शन लाहौर से, तो मेरे लिए तो ये इम्पॉसिबल था कि मैं बेनज़ीर शहीद भुट्टो के बेटे की, जिनके साथ मेरा ताल्लुक था, मैं तो समझता हूँ कि ये मेरा बेनज़ीर भुट्टो से वफा का वक़्त जो है आ गया, तो मैं हर सूरत में उसको सपोर्ट करूंगा। मुझे नहीं समझ आती कि इसमें कौन सी गैर जमहूरी बात है। गैर जमहूरी बात नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये वफा ये तो अगर ये गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो फिर मैं माजरत करता हूँ। नहीं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, कुछ इखलाकियात या पार्टी के भी कुछ रूल्स होते हैं। क्या आपकी पार्टी ने आपको इजाजत दी हुई है? पार्टी को कोई मसला नहीं है इखलाक? नहीं, बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब अपना बिलावल भुट्टो साहब की पता चला कि मुझे लाहौर में उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, तो मैंने सबसे पहले जाके
बात की है पार्टी की लीडरशिप से और उनको अपने फैसले से मतले किया है और उन्होंने कहा कि ठीक है, ज़ाती हैसियत में आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो पार्टी को कोई इतराज, बल्कि मैं तो आपको ये कल को मैं और भी कैंडिडेट को सपोर्ट करना है, मैं आपको बता दूं जहां इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, मैं नाम भी ले देता हूं, शौकत अली का साहब मेरे बेहतरीन दोस्त थे, वो इस दुनिया में नहीं रहे, अब उनका बेटा बहावल नगर में इलेक्शन इंडिपेंडेंट लड़ रहा है, तो मुझे वो अगर कहता है कि अंकल आप मेरी सपोर्ट करें तो मैं, हालांकि उनसे मेरे उतने रवाबत नहीं हैं जितने बेनज़ीर भुट्टो साहब से थे या जितने भुट्टो ख़ानदान से थे, लेकिन मैं उनकी भी सपोर्ट करने बहावल नगर जा रहा हूं, तो इसमें मैं नहीं समझ रहा कि इसमें कौन सी हाँ, जहां जहां हमारे काफ के कैंडिडेट हैं वहां जो है मैं भरपूर तरीके से काफ को सपोर्ट करूंगा, जहां काफ के कैंडिडेट नहीं हैं तो मेरे लिए ऑप्शन मौजूद है कि मैं किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को या किसी पर्सनल तल्कात पे किसी कैंडिडेट को सपोर्ट करूं, तो मेरे सामने तो चौधरी सरवर इस इलेक्शन में किंग मेकर का रोल प्ले करना चाहते हैं, उनसे उम्मीद है। गलत बात है। चौधरी सरवर साहब किंग मेकर का रोल प्ले कर रहे हैं। नहीं, देखें शाजिया, ये किंग मेकर वाली बात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि अल्लाह का ताला का ये बड़ा मुझ पे एहसान है कि पिछले 4-5 दिनों में मैंने जिन लोगों से भी राब्ता किया है, और मैं आपको यकीन से कहता हूं और ईमानदारी से कहता हूं, दिल पे हाथ रख के कहता हूं कि भुट्टो की, बिलावल की लाहौर से फतह जो है वो पाकिस्तान के वफाक के लिए, पाकिस्तान की फेडरेशन के लिए, छोटे सूबों में तकवीयत के लिए, उनसे तो अच्छे ताल्लुकात के लिए, कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी पाकिस्तान के मफाद में हल्का, आपको मालूम है सुन लें शादिया, तो बताएं ना, आप कोशिश कर रहे हैं, आप कैंपेन चला रहे हैं, तो जरा लोगों को बताएं कि हाँ, तो कितनी उम्मीद है कि वो सीट निकाल सकेंगे। देखें जी, मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैंने तो जिन लोगों से भी राब्ता किया है, चाहे उनका किसी भी पार्टी से ताल्लुक है, उन्होंने मेरे इस फैसले को सराहा भी है। और एक बात मैं शाजिया और आपसे कहना चाहता हूं कि वो लोग जो 1986 में, 85 में हमारे साथ बेनज़ीर भुट्टो के साथ कैंपेन कर रहे थे, तो बहुत से लोगों के मुझे इंटरनेशनल मुल्कों से फ़ोन आए हैं कि चौधरी साहब आपने बहुत अच्छा फ़ैसला किया है, और बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ हमें हमदर्दी थी, उसने पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानी दी है, और वो लोग बरतानिया और यूएसए से यहाँ आने के लिए तैयार हैं बिलावल भुट्टो की कैंपेन के लिए। अच्छा, आपसे जरदारी साहब ने कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट की कि आप लाहौर में सपोर्ट करें बिलावल को, आपकी मुलाकात हुई है उनसे भी? देखें जी, मेरी बिलावल भुट्टो साहब से भी मुलाकात हुई है, मेरी आसफ अली जरदारी से भी मुलाकात हुई है, लेकिन मैं आपको ये बात यकीन से कहता हूँ कि मुलाकात से पहले जिस दिन मुझे पता चला था कि बिलावल इलेक्शन लड़ रहे हैं लाहौर से, उसके फ़ौरन बाद मैंने पार्टी की लीडरशिप से बात की और उनकी जो है, उन्होंने कहा कि ठीक है, अपनी आज़ाद हैसियत में हमें कोई इतराज़ नहीं है, तो मैंने उनको जो है वो सपोर्ट का ऐलान किया। उन्होंने उनके रिक्वेस्ट करने से पहले ही मैं ऐलान कर चुका था। अच्छा, काफ लीग के मामला क्यों नहीं एडजस्ट हो सके नून लीग के साथ, सीट एडजस्टमेंट के मामला? क्या नून लीग के साथ जो वादे हुए थे वो उनसे फिर गए, मुकर गए? एक माजी की मिसालें भी दी जाती हैं, बहुत से लोग कहते भी रहे हैं कि नून लीग वादे तो करती है, नवाज शरीफ साहब वादे पूरे करते नहीं हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? वही सब कुछ हुआ काफ लीग के साथ दोबारा? देखें जी, इसलिए कि मैं तो किसी भी नेगोशिएशन में शामिल नहीं था, और सच्ची बात है कि मुझे तो मिसट्रस्ट था, इसलिए मैंने कहा था कि भाई जहाँ तक नेगोशिएशंस का ताल्लुक है आपने खुद करनी है, और मैंने सीट एडजस्टमेंट पे इलेक्शन लड़ना भी नहीं है। अच्छा। और क्योंकि मैं ये जो है तकसीम जो है, क्या इसको बंदर बांट कह रहे हैं या जो भी कहें, मैं इन चीज़ों के हक़ में नहीं हूँ, तो लेकिन उसके बाद जो हुआ आप सब लोगों के सामने है। चौधरी साहब, काफ लीग के लिए सीट्स निकालना आसान होगा क्या? जाहिर है जब पूरी पार्टी में एक इत्तेहाद था, यकजहती थी, चौधरी शुजात साहब, परवेज़ इलाही साहब इकट्ठे थे, इलेक्शन लड़ते थे, इनको मात देना बड़ा मुश्किल होता था। अब जब से चौधरी शुजात, परवेज़ इलाही साहब की ज़ाहिर आगे से औलादें, उनमें इक़्तिदार के लिए एक जंग सी चल पड़ी है, तो आपको नहीं लगता काफ लीग का वो पहले जैसी सिचुएशन नहीं रहेगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि सालक और शाफे बहुत मेहनत जो है वो पार्टी के लिए, इलेक्शन के लिए कर रहे हैं, और मुझे यकीन है कि वो
जो है अपनी यहाँ से अपना गुजरात से अपनी सीटें जो हैं वो निकालने में कामयाब हो जाएंगे। आपको लग रहा है कि वन साइडेड इलेक्शंस होने जा रहे हैं चौधरी साहब? ये देखें जी, हम तो समझते हैं कि तमाम सियासी पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड जो है मिलना चाहिए, और यही बात मुझे पीपल्स पार्टी की और बिलावल भुट्टो साहब की भी जो है वो हमेशा से ये कहते हैं कि तमाम पार्टियां जो हैं रिकन्सिलेशन होनी चाहिए। और एक बात मैं क्रेडिट दूंगा आसिफ अली जरदारी को कि हमेशा वो मुफाहमत की सियासत पे यकीन रखते हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो की जो कामयाबी है उससे मुफाहमती सियासत जो है वो आगे बढ़ेगी, और तमाम जो फ्रैक्चर हो गई हैं तलकात हमारी सियासी पार्टियों में, पीपल्स पार्टी उनको इकट्ठा करने में और काफ लीग उनको इकट्ठा करने में एक अहम रोल अदा कर सकती है। पंजाब की सियासत को बखूबी जानते हैं आप। तहरीक इंसाफ को देखें ना, जो तहरीक इंसाफ के साथ हाल हुआ, या अब तो तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर हैं वो इसी बात में कंफ्यूज होकर रह गए हैं कि निशान किस उम्मीदवार का कौन सा निशान है, कौन कहाँ से खड़ा हो रहा है। बहुत मुश्किल हो रही है वोटर्स को, सपोर्टर्स को। वोटिंग डे पर अब देखें क्या होता है। समझते हैं कि नून लीग के लिए पंजाब का रास्ता साफ है? मेरा ख्याल है कि शादिया वो सवाल आप मुझसे पूछ रही हैं जिसका जवाब आपको ख़ुद भी मालूम है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बदकिस्मती से तमाम जो सियासी पार्टियाँ हैं उनमें जमहूरियत जो है, इलेक्शन तो किसी जमात में भी फेयर इलेक्शन जिस तरीके से जमहूरी इलेक्शन होते हैं वो नहीं होते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि बल्ले के निशान के जाने से यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ को इससे नुकसान जो है वो पहुँचेगा। मेरा सवाल है कि क्या इसका पूरा फायदा नून लीग को होगा? आप देखें नून लीग की कैंपेन में भी वो दमखम नहीं है। नून लीग उस जोरों शोर से कैंपेन चला नहीं रही है। इंटरनेशनल मीडिया ये कहने पर मजबूर हो गया है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शंस का एक माहौल होता था वो माहौल है नहीं है। क्या यही वजह है कि नून लीग को बस अब यकीन है कि इक्तदार हमारा है? देखें बात ये है कि जो इलेक्शन का माहौल उस वक्त बनता है जब इलेक्शन में कंपटीशन नज़र आता है। तमाम कैंडिडेट जो हैं फ्रीली अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर लाहौर में कोई इलेक्शन का माहौल नहीं है, लेकिन जब से पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो साहब जो हैं मैदान में आए हैं तो अब सबको पता है कि नून का और पीपल्स पार्टी का, बिलावल का यहाँ डट कर मुकाबला होगा। तो उस हलके में इलेक्शन का माहौल भी है। मैंने आज सारा दिन इलाके में गुजारा है, तो वहाँ पर जो है लीफलेट भी लोग तकसीम कर रहे हैं, डोर टू डोर कैनवसिंग भी हो रही है, हर सर स्ट्रीमर भी मैंने इस हल्के में प्रोग्राम किया चौधरी साहब, इसमें कोई शक नहीं है। उसी वक्त पैदा होता है जब इलेक्शन में कंपटीशन होता है। बिलावल की सपोर्ट है 127 में, ख़ास तौर पर जो मसीही बिरादरी है, जो ये वोट है ये बिल्कुल हमें पता चला कि बिलावल को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन और जो इस हल्के के इलाके हैं वहाँ नून लीग की एक मजबूत जड़ें भी हैं, सपोर्ट भी है नून लीग की। नहीं देखें, मैं समझता हूँ कि मैं ये तो नहीं कहता कि नून की सपोर्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अब नून की पंजाब में मुखालफत भी बहुत ज़्यादा है। लोग समझते हैं कि इनको अनड्यू जो है सपोर्ट हो रही है, जिसकी वजह से लोगों में इनकी मुखालफत जो है वो भी बढ़ रही है। तो इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो इस हलके में पता है पीटे एक वोटर को कि असल मुकाबला जो है वो अगर कोई नून का कर सकता है तो वो बिलावल भुट्टो कर सकता है। तो अब पाकिस्तान में लोगों को सीखना चाहिए। दुनिया भर में टैक्टिकल वोटिंग होती है। टैक्टिकल वोटिंग हम उसको कहते हैं कि अगर हमें ये देखना है कि कौन जो है किस पार्टी को हम हराना चाहते हैं, तो जिस उसके ख़िलाफ़ जो मजबूत तरीन कैंडिडेट होता है तो छोटी जमातों के जो वोटर होते हैं तो उसको सपोर्ट करते हैं। तो मेरे अपने ख्याल में इस हलके में बहुत से लोग जो हैं टैक्टिकल वोटिंग जो है वो बिलावल भुट्टो को करें। तो पंजाब में जो नून लीग का मुखालिफत का वोट है, क्या वो मुखालिफत का वोट जो है वो दूसरी जमातों को मिलेगा, उनको फ़ायदा होगा, या मुखालिफत का वोटर कुछ ऐसे भी मुझे नज़र आए, कुछ ऐसे भी मिले जो मायूस हैं, वो वोट डालना ही नहीं चाहते हैं, वो बाइकआउट करना चाहते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में मुखालिफत में क्या वोटिंग का बाइकआउट भी होता है? देखें, जब एक जो है मुझे एक परेशानी ज़रूर है कि टर्नआउट जो है इस इलेक्शन में कम होगी, इसलिए कि जो है लोगों में इंथ्यूजियम नहीं है। लोग ये पॉलिटिक्स से मायूस हो चुके हैं।
सियासतदानों की आपस की लड़ाइयों से जो है मायूस हो चुके हैं। देखें, इस मुल्क में गलतियां जो हैं ब्यूरोक्रेसी करती है, अशराफिया अपने मज़े लेती है, लेकिन उसका जो तकलीफ़ है, उसका जो नुकसान है, वो पाकिस्तान के अवाम जो हैं बर्दाश्त कर रहे हैं। लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, लोग बच्चों की फ़ीस नहीं दे सकते। मैं शादिया आपको बताना चाहता हूँ, पता नहीं कितने पेरेंट्स डेली मेरे पास आते हैं जिनको मुझे बताते हैं आके कि यूनिवर्सिटी में उनका बेटा या बेटी जो है वो इम्तिहान में नहीं बैठ सकते क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी फ़ीसें अदा नहीं की हैं। तो ये बहुत ही एक पूरे मुल्क के लिए, कौम के लिए, मुआशी एक बहुत ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल में है। और सियासतदान बदकिस्मती से इकट्ठे बैठने के लिए तैयार नहीं है। हल्के पूरी दुनिया में मुल्क के मफादात जो हैं वो सियासी मफादात पर लोग मुल्की मफादात को तरजीह देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ पर हमने मुआशी हल निकालने हैं, इस मुल्क को इस दलदल से निकालना है, इन कर्ज़ों से निकालना है, तो तमाम सियासी जमातों को बैठ कर इस पे अमल करना होगा। तो मैं ये भी समझता हूँ कि चौधरी शजात साहब जो थे इस मामले में बहुत एक्सपर्ट भी थे और हमेशा मुफाहमत की सियासत पे यकीन रखते थे, लेकिन उनकी रवैये नासाज होने की वजह से बदकिस्मती से वो अपना किरदार जो है वो अदा नहीं कर सके। तो क्या काफ लीग का इलेक्शंस के बाद अगर काफ लीग ज़ाहिर सीटें निकाल लेती है, नून लीग की हुकूमत बन जाती है, तो नून लीग के साथ इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा बनेगी काफ लीग? देखें, ये वो बातें हैं जो अभी किसी सूरत भी हम उन पे जो है कमिट नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी ज़ाती राय कोई और हो सकती है, सालिक साहब की राय और हो सकती है, लेकिन उसका फ़ैसला जो है इंशाल्लाह पार्टी जो है इलेक्शन के बाद करेगी। बहुत शुक्रिया साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। क्या वाकई मुस्लिम लीग नवाज अवामी सपोर्ट से हटकर बंद कमरों में जोड़ तोड़ की सियासत के ज़ोर पर इक़्तिदार में आना चाहती है? बज़ाहिर कोई मुकाबिल नज़र नहीं आ रहा, जो मुकाबले में थे वो नहीं रहे या आउट कर दिए गए, और जो छोटे मोटे हरीफ बाकी बचे हैं उन्हें लेन देन करके साथ मिला लिया। अब रास्ता साफ़ है, तो क्या अब हुक्मरानी का रास्ता साफ समझा जाए? क्योंकि इलेक्शन तो सर पे है, अभी मंशूर आया नहीं। मियाँ साहब एक जलसे में शिरकत करते हैं तो दूसरे में उनकी गैर हाज़िरी लग जाती है। इलेक्शन के ये वो दिन चल रहे हैं जिनमें सियासतदानों को तो सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन मुस्लिम लीग नून शायद मैदान से सारे हरीफ गिराने के बाद मैदान में उतरी मालूम होती है, जिसे शिकस्त का कोई खौफ नहीं है। शायद इसी सूरत हाल पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी के अलावा बाकी सियासतदान खलाई मखलूक से उम्मीद लगाए बैठे हैं। क्या कहा बिलावल ने, ज़रा देखिए। मैं वाहिद सियासतदान हूं इस मुल्क में जो आपकी तरफ देख रहा हूं, अवाम की तरफ देख रहे हैं और अवाम से वोट मांग रहे हैं। बाकी जो तमाम सियासतदान हैं वो तो खलाए मखलूक से उम्मीद रखे बैठे हैं कि मैं आपके पास आया हूं कि आए मेरे साथ दे, इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलके इन तमाम मसाइल का मुकाबला कर सकते हैं। ये बात तो है कि मुस्लिम लीग नवाज किंग्स पार्टी की तरह इलेक्शन मुहिम चलाती नज़र नहीं आती है। सियासी मुखालिफिन एक तरफ लीगी रहनुमा खुद भी तस्लीम कर रहे हैं कि अब तक उनकी जमात वो रंग नहीं जमा सकी है जो इलेक्शन का एक माहौल बनाने के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। ख्वाजा आसिफ इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो सर्द मौसम पर डाल रहे हैं। वो कहते हैं सर्दी है, धुंध है, इलेक्शन मुहिम वैसे चल नहीं रही है जैसे पहले चला करती थी। फैसल साले हयात खुद भी एन 108 जंग से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जहां इनका मुकाबला पीटीआई के उम्मीदवार साहबजादा महबूब सुल्तान से होगा। 2018 के इलेक्शन में जंग के हल्के में इन्हीं 2 उम्मीदवारों में मुकाबला हुआ था, जिसमें फैसल साले हयात साहब को सिर्फ 500-600 वोटों से शिकस्त हुई थी। उनसे हम ये जानते हैं कि इलेक्शन मुहिम जो है वो कैसी चल रही है। वो भी मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। इसके अलावा आलमी मीडिया की भी नज़रें हैं पाकिस्तान के इलेक्शंस पर, जो अब ये लिखने पर मजबूर हो गया है कि पाकिस्तान के इस बार के इलेक्शन के जो रंग हैं ये फीके दिखाई दे रहे हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक एक वक्त था पाकिस्तान में आम इंतखाबात से पहले एक त्यौहार का समा होता था। हर तरफ सियासी जमातों के झंडों की बहार, गलियों में कॉर्नर मीटिंग्स होती थी, कहीं रैलियां निकलती थीं, कहीं जलसे होते थे।
लेकिन इस बार तो हर जगह ही बिल्कुल ऐसे लग रहा है, कहीं गलियां सुनसान हैं, कहीं कोई एक कैंडिडेट है, दूसरा है ही नहीं है। अल जज़ीरा ने तो ये भी लिखा कि इलेक्शन से पहले एक तरफ एक सियासी जमात को इंतखाबी मुहिम से दूर रखने की कोशिशें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ एक सियासी जमात को भरपूर मौका दिया जा रहा है। इमरान खान साहब से कुछ सहाफ़ियों ने अडयाला जेल में मुलाकात की। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं तो 19 महीनों से कह रहा हूँ कि मुलाकात कर, मेरे साथ बात करें। मैं पहले भी बात करने को तैयार था, मैं आज भी बात करने को तैयार हूँ। वो अपनी माजी की गलतियों को भी तस्लीम कर रहे हैं। ऐसे में जब एक पार्टी बिल्कुल आउट है तो ऐसे इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी क्या है? फैसल साले हयात साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपका। फैसल साहब, क्या आप भी इस बात से इत्तफाक करते हैं कि वाकई माजी में जिस तरह इलेक्शंस डेज पे रौनकें लगा करती थी, इंतखाबी मुहिम जिस तरीके से चलाते थे सियासतदान, जो रौनकें होती थी, जिस तरीके से जलसे होते थे, रैलीज होती थी, कॉर्नर मीटिंग्स होती थी, हर तरफ जो है ना, हम तो पूरा लाहौर देखते थे कि बैनर से भरा होता था, बैनर, झंडे। अब वो माहौल नहीं है, क्या वजह है इसकी फैसल साहब? शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखिए, मैं एक बड़ी वाज़ेह आपको एक क्लियर बात ये यहाँ पे गुजारिश करूँगा कि आपने ये किस तरह ये अंदाज़ा लगा लिया है कि जी इलेक्शन कैंपेन जो है वो बिल्कुल फीकी पड़ी हुई है। क्या हमारे जो हल्के हैं, जो हमारे जो देही हल्के हैं, जो कि ऑलमोस्ट 2/3 से ज़्यादा बनता है हमारे सूबे का जो हल्के बनते हैं, क्या वो पाकिस्तान का या पंजाब का हिस्सा नहीं है? आपने सिर्फ अगर लाहौर में या एक आध और बड़े शहर में अगर ये आपको ये रंग नज़र नहीं आता, जो कि जिसका मुझे इल्म नहीं है, आप कह रही हैं मैं उस पर जाता हूँ, तो क्या इसका मतलब है कि बाकी पूरे पंजाब में रंग नहीं है? मेरे हल्के में आके देखिए, रैलियाँ निकल रही हैं, जलसे हो रहे हैं, जुलूस निकल रहे हैं, बिल्कुल रंग उसी तरह का है जिस तरह का हम इलेक्शनों में हम देखते हैं। हमारे मध्य मुकाबल कैंडिडेट जो हैं वो अपनी कैंपेनिंग कर रहे हैं यहाँ जाके। अब उनको अगर वोट देने को तैयार ही कोई ना हो तो ये अलग एक टॉपिक है कि उन्होंने इलेक्शन क्या लड़ना है, उनकी अपनी कारकर्दगी जो माजी की सिफर रही हो। और आपने जिस तरह कहा कि मुझे शिकस्त हुई थी, मुझे शिकस्त नहीं हुई थी 2018 में, मुझे हरवाया गया था। मैं ये रिकॉर्ड में मैं बार बार कह चुका, आप ही के चैनल में ये बहुत दफ़ा ये बातें प्रूव हो चुकी हैं। आज से 5 साल पहले मुझे हरवाया गया था, मेरी रिकाउंटिंग जो थी वो नहीं की गई थी, जिसमें मैं वाज़ेह तौर पर जीत रहा था। तो ये अब पीटीआई वाले वही चाहते हैं, आपने पीटीआई की इमरान खान की बात की है, तो बड़े वाज़ेह तौर पे उनको 2018 का रिपीट इलेक्शन चाहिए। अगर 2018 का रिपीट इलेक्शन नहीं होता उनके लिए तो फिर इलेक्शन में धांधली भी है, फिर जनाब किसी और जमात को सबूतकारी भी हासिल है, फिर उनके बकौल यहाँ वो लेवल प्लेइंग फील्ड भी उनको हासिल नहीं है। उनका लेवल प्लेइंग फील्ड उनके लिए तभी है जब उनके लिए साकिब निसार बैठा हो, या उमर बंदयाल बैठा हो, या आसिफ खोसा बैठा हो, या वो जो 2-3 जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट के मुस्ताफ़ी हो गए हैं, या जो जज उनको बेले देते हैं और साथ हुक्म देते हैं। ये भी तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कानूनी तारीख में बेले देते वक्त कि आइंदा भी अगर आपको केस रजिस्टर करेंगे उसमें भी हमने इनको बेल दे दी। तो अगर तो उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड ये है, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो उनको कभी मिल सकता ही नहीं, और ना ही उनको मिलना चाहिए। दुनिया में किसी जगह किसी को नहीं मिलेगा। हमारी कैंपेनें बड़ी जोर शोर से चल रही हैं, हमारे अवाम की भरपूर शिरकत उसमें है, पूरी तरह उसकी इन्वॉल्वमेंट उसमें है। हमारे जो रूरल हल्के, आप आके देखिए, आपको खुद मालूम हो जाएगा यहाँ पे। और एक आप ही के सवाल के हवाले से मैं एक और बात भी आपको यहाँ कहना चाहूँगा कि आपने कहा जी कि यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन की कैंपेन जो है वो नहीं चल रही, फीकी है क्योंकि उसकी लीडरशिप नहीं चल रही। एक बड़ा वाज़ेह तौर पे आपको मैं बात यहाँ बताना चाहता हूँ, लीडरशिप ने अपने जलसे किए हैं और आगे भी आगे भी चल के वो करेंगे। फैसल साहब, लेकिन हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के फैसल साहब, एक तो पहली बात ये कि ये बात जी, एक तो पहली बात ये सिर्फ मैं ये बात नहीं कर रही, इंटरनेशनल मीडिया भी ये बात कर रहा है और नून लीग के दूसरे रहनुमा भी ये बात कर रहे हैं, टीवी प्रोग्राम्स में आकर ये बात कर रहे हैं। जब वो कंपैरिजन करते हैं कि हाँ जिस तरह पहले कैंपेन्स चला करती थी या जो 2018-13 का माहौल था इलेक्शंस का, वो माहौल नहीं है। सर, ये सिर्फ हम बात नहीं कर रहे, आपकी पार्टी के अपने लोग भी कर रहे हैं। देखिए, मुझे पार्टी के लोग जो बात करते हैं उनकी आरा अपनी है, मैं आपको अपनी जो आ रहा है आपको मैं वो देना चाहता हूँ, वो दे रहा हूँ।
मैं किसी के साथ जिम्मेदार तो नहीं उसकी आरा के हवाले से, मैं इंटरनेशनल मीडिया पे भी आऊँगा। मैं आपको यहाँ पे यह अर्ज करना चाहता हूँ कि PMLN के पास पंजाब में बड़े हैवी वेट्स मौजूद हैं, कैंडिडेट्स जो अपने अपने हलकों में कैंपेनिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारी, मैं बड़े वाज़ेह तौर पे कहूँगा आपको, हमारी लीडरशिप जो है अगर वो ना भी आके कैंपेनिंग करे तो इन कैंडिडेट्स की अपनी कैंपेनिंग जो है इतनी मौसर है, इतनी इफेक्टिव है और इतनी भरपूर और वो इतनी पावरफुल है, उनको जरूरत ही नहीं है कैंपेनिंग की किसी और को एक और बात है ना फैसल साहब, करें। अगर वो आके लीडरशिप, मैं जरा मुकम्मल मुझे बात करने दें, लीडरशिप अगर आके जलसे करती है तो वो बहुत वेलकम आके करें, उससे एक सियासी रंग बनता है, उससे इलेक्शन जो है वो ज्यादा पोलिटिसाइज हो जाता है। हमें जरूरत नहीं है हम इलेक्शन को पोलिटिसाइज ज्यादा करें या कम करें, हम अपने हल्कों में कैंपेनिंग कर रहे हैं, ठीक है, हमारे वोटर हमारे लेकिन बात यह है कि जिन हैवीवेट कैंडिडेट्स की आप बात की कि हैवीवेट कैंडिडेट, एक मिनट जी कर, मैं एक और बात भी कर रहा हूं, आपके सवाल का जवाब दे दूं। आपने इंटरनेशनल मीडिया की बात की, देखें मुझे हैरानगी होती है कि हम इंटरनेशनल मीडिया पे इतना रिलाई करते हैं, जी फलाने ने ये कह दी, हमें इन कॉम्प्लेक्सेस से बाहर निकल आना चाहिए। ये इंटरनेशनल मीडिया वही है जिसने, आपको याद होगा, इराक में कहा था ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन पड़े हुए हैं, और जिसकी बुनियाद पर ये आलमी ताकतों ने जाके इराक पे हमला किया, और उन्हीं ताकतों ने उसमें फिर उसके बाद टोनी ब्लेयर जो उसका प्राइम मिनिस्टर था ब्रिटेन का, उसने अपोलोजाइज किया कि हमें गलत इतला दी गई थी। उनके जो सबका जो अमेरिका के टॉप के जो ऑफिशियल थे उन्होंने माजरत की। तो ये इंटरनेशनल मीडिया की जो बात है हम उसको हदीस समझ लेते हैं, उसको हमें हदीस नहीं समझना चाहिए। हमारे अपने हालात हैं जो आपको मैंने बताया, जिस तरीके से हम कैंपेनिंग कर रहे हैं, मैंने खुद भी हल्कों में जाके विजिट किया है। अगर आपको इंटरनेशनल मीडिया पे यकीन नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया की भी ज़ाहिर है उनके भी अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, उनके भी पैकेजेस होते हैं, रिपोर्ट्स हम देखते हैं। मैंने खुद भी ऑन ग्राउंड जाकर जो रियलिटी देखी है, मैं आपको वो रियलिटी बता रही हूँ। आपने बात की कि हैवी वेट कैंडिडेट्स की आपने बात की, बात यह है कि हैवी वेट कैंडिडेट्स होंगे, ज़रूर होंगे। मसला यह है कि उनके मद्दे मुकाबिल भी कोई है या नहीं है। अगर तो रेस सिर्फ एक खिलाड़ी ने दौड़नी है, मुकाबिल कोई है ही नहीं, तो फिर हैवी वेट हो, कमज़ोर हो, फिर क्या फ़ायदा ऐसी रेस का। मैं तो आपको अपने झंग और चिनियोट के हमारे 5 हल्के हैं कौमी असम्बली के, और हमारे 11 हल्के हैं सूबाई असम्बली के, पंजाब असम्बली के। मैं आपको उनके मुतालिक बता सकता हूं, मैं बाकियों के मुतालिक तो इस वक्त बात नहीं कर सकता। इन 5 कौमी असम्बली के हल्कों में हमारे मुकाबले में कैंडिडेट्स मौजूद हैं जो अपनी अपनी कैंपेनिंग कर रहे हैं। जो हमारे 11 हल्के हैं पंजाब असम्बली के, इसमें भी कैंडिडेट्स उसी तरह मौजूद हैं, और एक कैंडिडेट नहीं है, यहाँ पे एक एक हल्के में 8-8, 10 कैंडिडेट मौजूद हैं जो अपनी कैंपेनिंग कर रहे हैं। इसके ज़्यादा मैं आपसे और क्या कह सकता हूँ। अगर हमारी मुकाबले में कैंडिडेट्स ना हो तो मुझे कैंपेनिंग करने की जरूरत क्या है। मैं भी घर बैठा हूं, अगर मैंने घर बैठ के मुझे पता है कि मैंने जीत जाना है, तो मुझे ये सुबह से लेकर रात तक इस सर्दी में और इस टफ मौसम में मुझे कैंपेनिंग की जरूरत क्या है। मैं जो बाहर निकल के कैंपेनिंग कर रहा हूं, जो जलसे कर रहा हूं, या हमारे दूसरे कैंडिडेट्स जो कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं उनके मुकाबले में कैंडिडेट्स मौजूद हैं, तभी तो वो कर रहे हैं, वरना उनको करने की क्या 2018 की तरह टफ मुकाबले होंगे? क्या 2018 की तरह ही वो इलेक्शंस में आपको होगा कि हम जीतेंगे? एक कंफ्यूजन भी थी, एक डर था, खौफ था कि तहरीक इंसाफ के दूसरी तरफ कैंडिडेट हैं, नून लीग के कैंडिडेट हैं, एक मुकाबला नजर आया था। अब तो मुकाबला क्या होगा? पूरे मुल्क में देखें, आप अपने हल्के की बात कर लें, आप लाहौर की सीटें देख लें, आप जनूबी पंजाब में और हल्के देख लें, आप और सूबों की बात कर लें। अब जहां पर एक मेन मकबूल पार्टी को ही आउट कर दिया गया है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वहां पर सख्त मुकाबला होगा, ये कैंपेन हो रही है? मुझे हैरानगी, आप ये बस कैसे बात करें। चलें आप लाहौर की बात कर लें। लाहौर में नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में पीटीआई की एक स्टॉलवर्ट है डॉक्टर यास्मीन राशिद, वो इलेक्शन लड़ेंगी नहीं लड़ी वहां पे? तो वो उस तरीके से कैंपेन कर पा रही है। और बहुत सारे इसी तरह के और बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कि वहाँ पे कैंडिडेट जो वहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए, मैंने आपको एक बात बड़े वाज़ेह तौर पे अपनी बात बताई, अपने एक्सपीरियंस से मैंने बताया है कि हमारे मुकाबले यहाँ हो रहे हैं, हमारे मुकाबले हो रहे हैं। और 2000 अल्लाह ना करे कि ये 2018 का रिपीट इलेक्शन हो, उस तरह के इलेक्शन हो। मेरे पे पर्चे हुए थे, मेरे पे केसेस हुए थे, मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा 2018 में।
मेरे उस वक्त पेपर इन्होंने रिजेक्ट करवा दिए थे। मैं क्या क्या आपसे बातें करूं। तो ये 2018 की अगर आपने रिपीट करना है तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। पहली दफ़ा हमारे एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो रहे हैं जहां पे सहूलतकारी किसी किस्म की सहूलतकारी इनको हासिल नहीं है। आप ये देखिए, जो आप ये कहते हैं जी यहाँ पे पेपर रिजेक्ट हो गए थे, वो सब के सब पेपर तो वापस रिस्टोर हो गए। उन कैंडिडेट्स के 90% के तो पेपर रिस्टोर हो गए हैं। तो अब श्योर किस बात का है? श्योर इस बात का है कि अभी उनके कैंडिडेट्स के साथ जो निशानात को लेकर हुआ, जिस तरह उनका बल्ला छीना गया और जो निशानात दिए जा रहे हैं, दो पार्टियों को एक ही निशान दिए जा रहे हैं, तो खैर ये एक अलग बहस है। इमरान खान साहब ने अपनी एक गलती बड़ी तस्लीम की है। कल कुछ सहाफ़ियों ने उनसे मुलाकात की और उन्होंने ये कहा कि मेरी सबसे बड़ी गलती कमज़ोर हुकूमत लेना थी। कमज़ोर हुकूमत की बजाय मुझे इंतखाबात दोबारा से करवा देने चाहिए थे। इंतखाबात के बाद कमज़ोर हुकूमत में बैठने से बेहतर होता कि मैं अपोजिशन में बैठता। तो आपको नहीं लगता कि वाकई ये इस प्रैक्टिस को आगे लेकर चलना चाहिए? हमारे यहाँ जब हुकूमतें बनती हैं तो 2/3 मेजॉरिटी अगर कोई हुकूमत नहीं ले पाती है, इत्तेहाद कर लेते हैं, फिर आप अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकते हैं, फिर आप अपनी मर्जी से तरमीम नहीं कर सकते हैं, कानून नहीं बना सकते, आपके हाथ पांव बंधे हुए होते हैं। इन्हीं कुछ गलतियों का एतराफ़ इमरान खान ने भी किया। तो क्या मुस्लिम लीग नून जो है वाकई ये प्रैक्टिस आगे लेकर चलेगी? कल हम भी एक प्रोग्राम में ये बहस कर रहे थे कि अगर हम पाकिस्तान में भी ये प्रैक्टिस हो कि अगर किसी पार्टी को 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलती है, वो तनहा हुकूमत नहीं बना सकती है, तो बजाय दूसरों के सहारे ढूंढने के आप दोबारा इलेक्शंस में चले जाएं। इसके आपके सवाल के दो हिस्से में पहले का जवाब देना चाहूँगा। इमरान खान साहब ने ये जो बात कही है, उन्होंने अपनी गलतियां तस्लीम की हैं, तो ऑन द फेस ऑफ इट तो अगर उन्होंने जेन्युइनली उनको ये रियलाइजेशन हो चुकी है, जो मुझसे अगर आप पूछिए तो मेरे लिए ये ज़रा ये बात हजम करनी ज़रा मुश्किल है। अच्छा। लेकिन अगर उनको ये जेन्युइनली रियलाइजेशन हो चुकी है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कल को यह ना हो कि वो फिर कहें, जिस तरह मशहूर उनकी मतलब बात मशहूर है, आज जो बात करते हैं वो 6 घंटे बाद उसे उलट कर देते हैं। और अभी जो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है अमेरिका के एक अखबार में, उससे तो कतन ये वाज़ेह नहीं होता कि उनको जो अभी आपने बात फरमाई है कि उनको ये हो चुकी है रियलाइजेशन, उनको ये ऐसे उनको एहसास हो चुका है। वहाँ तो उन्होंने बात ही और की, यहाँ पे वहाँ तो उन्होंने इस किस्म की बात ही नहीं की। वो तो टोटली एक और मोड में आपको नजर आए उस आर्टिकल में। तो इसलिए इमरान खान साहब की बात जब भी को होगी, मैं इसको विद पिंच ऑफ सॉल्ट लूंगा, मैं उसको फौरी तौर पे एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि उनका माजी इस तरह का रहा है कि जो बात करते हैं उसमें वो खुद ही कायम वो नहीं रहते। अगली बात आपने जो कही है, अगर किसी हुकूमत के पास मेजॉरिटी नहीं रहती, 2/3 तो बात की बात है, मेजॉरिटी नहीं रहती, कोलिशन गवर्नमेंट अगर चलती है और अगर वो कोलिशन गवर्नमेंट कामयाबी के साथ आगे नहीं चलती, तो मेरे मुताबिक तो बड़े वाज़ेह तौर पे फिर उस कोलिशन गवर्नमेंट को ही और उसमें जो मेजर पार्टी है उसको इलेक्शंस के लिए दोबारा इलेक्शन के लिए जाना चाहिए। अच्छा। लेकिन अगर वो कोलिशन गवर्नमेंट चल रही है, आप पिछले 2002 से देख लें, अब 2024 हो गया, 22 साल से हमारे यहाँ तकरीबन 4 असम्बलियां बनी हैं और 4-5 हुकूमतें बनी, उसमें सबकी सब कोलिशन गवर्नमेंट्स बनी हैं। बिल्कुल सही, सबकी सब कोलिशन गवर्नमेंट से रही हैं। इसमें कोई एक सिंगल पार्टी ने आज तक रूल नहीं किया। आने वाले जो इलेक्शन है, मुझे ये बड़े वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है, इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग मुझे लार्जेस्ट सिंगल पार्टी बनती हुई नजर आ रही है, बड़ी वाज़ेह तौर पे मुझे ऑन ग्राउंड हालात नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद मुझे नजर आ रहा है कि ये कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो बनने जा रही है, और ये हमारे जो मौजूदा हालात हैं उसका तकाजा यही है कि हम तमाम जमातों को मिलाकर, जो कि आपस में एक दूसरे के साथ मुताबिकत रखती हो, विजन उनका बराबर का हो, उनकी आपस में सोच में हम आंगी हो, उनको मिला के हुकूमत चलनी चाहिए, क्योंकि उसी से एक ब्रॉडर जो एक पॉलिटिकल एक नैरेटिव बिल्डअप होगा और उसी से एक ब्रॉडर पॉलिटिकल। ये तजर्बा वैसे 19-16 महीनों की हुकूमत में नजर जो आया है, इसको देखने के बाद भी अभी आप कहते हैं कि एक सोच रखने वाली पार्टियां, आप देखें ना, बिलावल भुट्टो आप उस हुकूमत के बारे में क्या बात करते हैं, वो नाराज़ नज़र आते हैं, जबकि हर फैसले में हर पॉलिसी में वो साथ देते थे, लेकिन जैसे हुकूमतों से निकलते हैं तो एक दूसरे पर तनकीद शुरू हो जाती है। तो 16 महीने के उस तजर्बे के बाद भी उम्मीद है कि ये पार्टियां साथ चल सकती हैं।
देखिए, बिलावल की बात को तो मैं सीरियसली मेरा नहीं ख्याल कोई भी सियासी जो तज्जिया नगार उनको उसको सीरियसली लेंगे, क्योंकि ये सारी एक पॉलिटिकल पॉस्चरिंग है, ये पॉलिटिकल पोजीशनिंग वो ले रहे हैं और उनको लेनी चाहिए। वो अपने लिए मैक्सिमम पॉलिटिकल एडवांटेजेस लेने के लिए वो अटैक करते हैं PMLN पे और दीगर जमातों पे भी, उसमें कोई हर्ज नहीं है। आप खुद देख लीजिए उनके मुकाबले में वहाँ पे लड़काना में JUIF के कैंडिडेट खड़े हुए हैं और JUIF वो जमात है जिसके साथ पीपल्स पार्टी माजी में इवन आज भी बड़ी करीब रह चुकी है। आज भी मौलाना फजलुर रहमान साहब की और आसिफ ज़रदारी साहब की ज़ाती तौर पे बहुत कुर्बत है। तो ये एक इलेक्शन का माहौल है, तो ये इलेक्शन के माहौल तक ये अटैक्स रहेंगे। इलेक्शन का माहौल आप ख़त्म होने दें तो आप खुद देखिएगा कि बिलावल और ज़रदारी साहब साथ इकट्ठे बैठे होंगे, हम सब इकट्ठे बैठे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा फैसल आज साहब मेरे साथ थे। सर बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 2024 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को IPP और पीपल्स पार्टी कैश करने जा रही हैं। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी मैदान में रहने के लिए प्लान A और B बनाए, लेकिन दोनों ही फेल हो गए। तहरीक इंसाफ का प्लान A था कि वो इलेक्शन कमीशन और अदालतों में कानूनी जंग लड़के बल्ले को बचा लेगी, लेकिन उसमें नाकाम रहे। तहरीक इंसाफ का प्लान B था कि बल्ला नहीं तो बल्लेबाज मैदान में सबके छक्के छुड़ाएगा, लेकिन यहाँ भी इलेक्शन कमीशन ने ऐसी फील्डिंग सेट की कि बल्लेबाज मैदान में आने से पहले ही भाग गया, यानी प्लान B भी फ्लॉप हो गया। प्लान A और B की नाकामी के बाद PTI की अब सिचुएशन ये है कि अब खिलाड़ियों के पास बल्ला है नहीं, बल्कि किसी के पास चिमटा है, जूता है, बैंगन है, चारपाई और ऐसे दर्जनों निशानात हैं, और खिलाड़ी भी पार्टी बंधन से अब आज़ाद हैं। यानी PTI के तमाम खिलाड़ी अब आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। यह है कि अभी इलेक्शन हुए हैं ना, PTI के आज़ाद लोग जीते हैं, मगर IPP और पीपल्स पार्टी ने अभी से इन पर सियासी नज़रें लगा ली हैं। पाकिस्तान की सियासी तारीख भी कुछ ऐसी ही है। जब भी आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन जीतता है तो इक़्तिदार के लिए ज़मीर की बोलियां लगती हैं, खोटे सिक्के भी सोने के भाव बिकने लगते हैं। ऐसे में फिर सवाल उठता है कि PTI का प्लान C क्या होगा और वो कैसे अपने आज़ाद उम्मीदवारों को PTI के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा रखेंगे, IPP और पीपल्स पार्टी से अपने उम्मीदवारों को कैसे बचाएंगे। सवाल ये भी है कि इलेक्शन से पहले PTI अपने दर्जनों इंतखाबी निशानात और आज़ाद उम्मीदवारों के नाम अवाम को कैसे याद करवाएंगे ताकि वो जीत सकें। सवाल ये भी है कि जिन इलाकों में PTI के लोग रूपोश हैं वहाँ इंतखाबी मुहिम कैसे चलाई जा रही है, क्योंकि पार्टी की नाक़िस हिकमत अमली की वजह से PTI का वोटर और सपोर्टर पहले खामोश हुआ और अब मायूस भी हो रहा है। सवाल ये भी है कि क्या तहरीक इंसाफ अवाम की खामोशी को 8 फरवरी के दिन ज़बरदस्त, हम जिसे वोटिंग टर्न आउट कहते हैं, क्या उसमें बदल पाएगी और इसके लिए क्या उनके पास स्ट्रैटेजी है। सवाल ये भी है कि अवामी मकबूलियत अपनी जगह, लेकिन वोटिंग जो डे होता है इसकी अपनी एक साइंस होती है, अपना एक मैकेनिज़्म होता है। क्या PTI इस महाज पर मुखालिफिन को टफ टाइम दे पाएगी, एक एक वोट पर कैसे पहरा देंगे, और सबसे बढ़कर ये कि इलेक्शन के बाद जीतने वाला अब दूसरे जो इक़्तिदार में जाने वाली जो पार्टी हो उसके साथ शामिल ना हो, उसको रोकने के लिए क्या इनके पास स्ट्रैटेजी है। क्योंकि पार्टी डिसिप्लिन ज़ाहिर है, एक आज़ाद उम्मीदवार जो आज़ाद हैसियत में लड़ रहा है उस पर ज़ाहिर है कोई पार्टी डिसिप्लिन लागू नहीं होता है, तो क्या करेंगे PTI वाले। मैं बात करूँगी अली मोहम्मद ख़ान साहब, मुझे तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद ख़ान साहब आपका। अली मोहम्मद ख़ान साहब, जैसे कि मैंने कहा कि प्लान A भी फ्लॉप हुआ, प्लान B भी फ्लॉप हुआ, अब सब पार्टियों ने, खासकर IPP और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अब नज़रें लगी हुई हैं। ज़ाहिर है उन्हें इस बात का तो बखूबी अंदाज़ा है कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत भी है और अवाम में अभी सपोर्ट भी है और लोग वोट देना चाहते हैं, लेकिन जो कन्फ्यूजन है उसका लोग भी, दूसरी पार्टीज़ भी फ़ायदा उठाएंगी। अगर तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद हैसियत में लड़ने वाले उम्मीदवार हैं वो जीत जाते हैं
तो कैसे आप लोग इन उम्मीदवारों को रोक सकेंगे, रोक पाएंगे? क्योंकि हमारी इलेक्शन की हिस्ट्री ये बताती है, हमारी सियासी तारीख ये बताती है कि आज़ाद हैसियत में जीतने वाला हमेशा उस पार्टी में शामिल होता है जो हुकूमत बनाने जा रही होती है। अली मोहम्मद खान साहब, मेरी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जी, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान की तारीख में ऐसी मिसालें हैं कि जमातों के साथ इस तरह के मसाइल आते रहे हैं। माजी में अवामी नेशनल पार्टी, जिसको नैप कहते थे, उस पर पाबंदी लगी, फिर उसको अपने नेम चेंज करके नैप से ANP बनना पड़ा। पीपल्स पार्टी से उनका इंतखाबी निशान छीना गया। भुट्टो साहब का जो तलवार थी और फिर बीबी साहिबा जो है उनको तीर पे निशान इलेक्शन लड़ना पड़ा। मियां साहब की जमात को भी मसला एक जमाने में हुआ और फिर उनके सेनेट के इलेक्शन से पहले उनके निशान उनके पास ना रहे। पीपल्स पार्टी को एक टाइम में जो है पार्लियामेंटेरियन बनानी पड़ी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन पे उन्हें इलेक्शन लड़ा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो हुआ है ये तारीख में नहीं हुआ, क्योंकि जनरल इलेक्शन से पहले किसी भी बड़ी कौमी जमात से उनका इंतखाबी निशान छीनना या उसको ले लेना ये पहली बार हुआ है। तो ये एक चीज़ ऐसी है कि मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का पूरा निज़ाम जो है एक तरह से एक पूरा सिस्टम हमला आवर हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे। मैंने हमला आवर का लफ्ज़ इसलिए यूज़ किया है कि इस वक्त कौम की गालिब अक्सरियत ने फैसला किया है कि वो हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरिए के साथ, इमरान खान साहब के साथ वो अलाइंड है और वो वोट करना चाहते हैं। तो उनको उनके वोट के हक से महरूम किया गया। आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी हुई है और कौन सा इतना बड़ा कुछ हो गया था। जब एक दूसरी जमातों को अपॉर्चुनिटी है तो तहरीक इंसाफ को भी मिलनी चाहिए। उन्होंने कौन सी अपनी जमातों में इतनी बड़ी जमहूरियत की है और बड़े को इनके जो है हर साल या हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं जिसमें लीडरशिप चेंज हो रही है। 50 साल से वही लोग बैठे हैं। लेकिन बहरहाल ठीक है, ये चैलेंज हमारी तरफ फेंका गया। इस चैलेंज को हमने दिलो जान से कबूल किया और आपने हमारी सोशल मीडिया कैंपेन्स देखी होगी जिस तरीके से हमारे निशान लोगों तक पहुंच रहे हैं। मैं आपको चैलेंज से बात करता हूं कि 8 फरवरी 2024 का जब इलेक्शन होगा, लेकिन ऐसी भी कुछ कंफ्यूजन है ना कि अगर ना पता हो कि उसके से पाकिस्तान अगर कौमी असम्बली के एक हल्के से और MNA का कौन है, अगर कौमी असम्बली के एक हल्के से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को अगर चारपाई का किसी को निशान दिया गया, मैं मिसाल दे रही हूँ, मैंने ऐसे बहुत से निशानात देखे हैं, तो वहीं पर ओपोनेंट पार्टी के नीचे वाला जो हल्का है सेम निशान दे दिया गया है। कंफ्यूजन तो रहेगी। अगर आप सिर्फ ये कह देंगे कि इस हल्के में जाके आपने जो है वो इस निशान पर मोहर लगानी है, तो कंफ्यूजन तो अपनी जगह बरकरार रहेगी ना कि एक ही हल्के में ऊपर नीचे सीटों पर एक ही निशान है। देखें, जहां तक हमारा मसला है उस पर मैं बात करता हूँ। पहले इसका मैं इजमाली पहलू आपके सामने रखूं कि आपने जो कंफ्यूजन की बात की, ये कंफ्यूजन किसने पैदा की? ये कंफ्यूजन वहां से पैदा हुई है जो इस बात के जिम्मेदार हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन साफ और शफाफ ना सिर्फ वो बल्कि होता हुआ नजर आए। जब आपने अवामी नेशनल पार्टी पे थोड़ा सा जुर्माना करके उनको अगला जो है मई में इलेक्शन करने की इजाजत दी है। अवामी नेशनल पार्टी तो एक हमारे मुकाबले में छोटी जमात है, हालांकि उनकी तारीख है, उनकी भी हिस्ट्री है। मैं तो छोटी जमातों की भी बहुत इज्जत करता हूँ। मैं समझता हूँ बलोचिस्तान में अगर कोई जमात है जो सिर्फ एक सूबाई असम्बली की सीट जीतती है, पूरे पाकिस्तान में कहीं उनकी कोई सीट नहीं है, मैं कहता हूँ उनकी भी उतनी इज्जत आप दो बलोचिस्तान की किसी छोटी सी सियासी जमात को या अवामी खैबर पख्तूनख्वा की जिस तरह ANP है, ऐसी जमातों की भी रिस्पेक्ट है क्योंकि उनके पीछे भी पाकिस्तानी कौम खड़ी है। लेकिन जब आपने इन छोटी जमातों को एक अपॉर्चुनिटी दी है, मुल्क की सबसे बड़ी जमात से जब आपने ये निशान छीना है, तो ये हमला तहरीक इंसाफ पे नहीं है, ये उन करोड़ों पाकिस्तानियों के उनके एक आईनी हक पे आपने हमला किया है, उनको एक जो है आपने महरूम किया है। अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या है आपकी अली मोहम्मद खान साहब? अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या है? करना चाहते हैं उनको पीपल्स पार्टी की भी नजरें हैं कि अगर आप लोगों की जो आजाद हैसियत में उम्मीदवार लड़ रहे हैं वो जीते हैं, उनको अपने साथ शामिल करें। IPB जहांगीर तरीन साहब कहते हैं कि 2018 में भी ऐसे हमने हुकूमत बनाई थी, जहाज भर भर के जाते थे और पार्टी में आजाद उम्मीदवारों को हमने शामिल करके हुकूमत बनाई। अब भी उनका यही प्लान है। देखिए उन लोगों की देखिए मेरी बात सुने, देखिए मेरे से आपने बात करनी है ना, तो मेरे से उन जहाज़ों वालों की बातें ना करें जिनके जहाज हमेशा किराए पे तैयार होते हैं। किराएदार उनको चाहिए होता है जो किराए पे उनका जहाज और सियासत है वो किराए पर रोकता है। मेरे से बात करनी है, मैं नवाज शरीफ की करें, जरदारी साहब की करें, जिनकी चलो बड़ी जमातें हैं,
हमारा सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन वो उनकी बड़ी जमात है और हमारी भी बड़ी जमात है, तो मुकाबला हमारा उनके साथ है। ये तो जनाब मिर्च मसाला पार्टियां हैं जो जिधर उनको हवा लगी तो उधर जाके बैठ गए। आपका ये क्या नजरिया है कि जिस तरफ आप थोड़ा सा मुश्किल आई तो आपने अपनी जमात और नजरिए सारे छोड़ के तो दूसरी तरफ भाग गए, इख्तिदार के सिंहासन की तरफ दौड़े दौड़े जाते हैं। आप सूरजमुखी हैं, आप इख्तिदार के सूरजमुखी हैं, जो हर दौर में इस तरह के लिए अलमिया है पाकिस्तान की सियासत का कि ये जो सियासी बाजार में जिस तरह के लोग मिलते हैं, इन्होंने सियासत को गंदा किया है, वरना सियासत इबादत थी। चलिए उनकी बात नहीं करते, पीपल्स पार्टी की कर ले। बिलावल भुट्टो को बड़ी उम्मीद है कि आजाद हैसियत में जो लोग जीतेंगे, आजाद जीतने वालों को अपने साथ मिला के वो हुकूमत बनाएंगे। चलिए आईपीपी की अगर नजरें, आप उनकी बात नहीं करना चाहते, पीपल्स पार्टी की भी नजरें हैं आप लोगों के उम्मीदवारों पे। मैं देखिए बिलावल साहब की तो जहाँ तक बिलावल साहब का ताल्लुक है, उनको तो कम से कम ये बात ज़ेब इसलिए नहीं देती कि उनकी अपनी वालिदा शहीद जो हैं वो इन चीज़ों का शिकार रही हैं। हमेशा उनके खिलाफ जो है ताकतवर लोग जो हैं उन्होंने इस तरह की चीज़ें बनाई। IGI किसने बनाई थी? मैंने, आपने बनाई थी? ये किसने बनाई थी? उनको इतने पैसे जो फंड हुए सारा सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है। तो जिनकी वालिदा को इन चीज़ों का सामना रहा कि कभी भी जब भी आज़ाद शफाफ इलेक्शन हुआ था, कि मैं चैलेंज से ये बात और मैं तारीख से ये बात सामने रख रहा हूँ, जब जब आज़ाद इलेक्शन हुआ है बेनज़ीर साहिबा जीती, जब जब मैंने प्लेट हुआ मियाँ साहब आ गए, 2/3 भी लेके बैठ गए। तो मैं ही समझता हूँ उनको, तो मैं समझता हूँ ज़ेब नहीं देता, लेकिन इखलाकियात का तो उन्होंने जनाजा निकाल दिया ना पाकिस्तान की सियासत से। हम अपनी बात करते हैं। आपने पूछा आप क्या करने लगे। सबसे पहली बात यह है कि जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि ऊपर किसी और जमात के बंदे को कोई निशान मिला है और हमारी जमात के बंदे को नीचे वही निशान मिला है, ये तो हमारी जिम्मेदारी है ना। हमारा वर्कर, हमारा कारकुन, हमारा वोटर सपोर्टर इसको अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जद्दोजहद बना चुका है। वो अब इमरान खान की सियासी जंग नहीं है, ये हमारे पाकिस्तान की कौम की और अवाम की। उन्होंने तो इसको अब चैलेंज दे लिया है। वो कहते हैं कि हमने कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसको ये नहीं पता होगा कि मेरे हल्के का सूबाई कैंडिडेट PTI का कौन है। ये हमारी जिम्मेदारी है, पहुंचा के रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन तहरीक इंसाफ बतौर जमात मौजूद है, तहरीक इंसाफ बतौर जमात खत्म नहीं हुई है, तहरीक इंसाफ डिसबैंड नहीं। ठीक है, ये जिम्मेदारी बखूबी निभा लेंगे। उसके बाद इलेक्शंस के बाद जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, अगर आप लोगों के उम्मीदवार जीतते हैं, सही जिम्मेदारी तो तब शुरू होगी। उनको कैसे, किस चीज से बांध कर रखेंगे, कैसे उनको रोकेंगे? अब वो अगर आजाद हैसियत में लड़ रहे हैं तो पार्टी डिसिप्लिन तो लागू नहीं होता उनपे, तो कैसे उनको रोकेंगे? जो लोग हमारे पास होंगे उनको इंशाल्लाह वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जाएंगे। तहरीक इंसाफ बतौर जमात मौजूद है। पाकिस्तान के अपर हाउस में इस वक्त भी तहरीक इंसाफ के मेंबर्स मौजूद हैं। पार्टी हमारी खत्म नहीं हुई, सिर्फ निशान लिया गया है। हमें इंशाल्लाह आज भी कोर कमेटी में ये फैसला हुआ है, पिछली में भी इसका इंदिया दिया गया था। हम इंटर पार्टी इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। इंशाल्लाह हम अपना निशान वापस लेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ही ये लोग जाएंगे, क्योंकि इस पे डिवाइडेड ओपिनियन है। जूरिस्ट जो हैं वो इस पे डिवाइडेड ओपिनियन दे रहे हैं। कोई नहीं कह रहा कि तहरीक इंसाफ खत्म है, कि तहरीक इंसाफ में जा नहीं सकते। इंशाल्लाह पार्टी में अपने ये रहेंगे, वहां जाएंगे और हम ऐसे लोगों को टिकट दे ही नहीं रहे जिनका ईमान जो है वो बिके। और जो कोई ऐसा खुदा न खास्ता करने का सोचेगा वो फिर ये भी देख ले उसने फिर वापस हल्कों में भी जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।